मोहम्मद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा जो कुछ भी मायरा के साथ हुआ, इस सब के पीछे जहां आरा का हाथ है। इसने जानबूझकर इस डिलीवरी बॉय को मायरा के कमरे में भेजा था, इसे डराने के लिए। ये सच्चाई तो कल के एपिसोड में हमारे सामने आ ही जाएगी, क्योंकि डिलीवरी बॉय इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं। वो अपने पैसे लेने आएगा जहां आरा से, और जहां आरा इसे धुतकार देंगे, जिस पर वो इन्हें धमकाएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में। ज़िशान और ज़ारा की तलाक भी आपने करवाई, मायरा का मिसकैरेज भी आपने करवाया, और अब आपका इतना बड़ा राज, वो शीशे वाला। इससे पहले कि मैं अपनी ज़ुबान खोलूं, मुझे मेरी रकम दे दीजिए। जहां आरा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस डिलीवरी बॉय से अपना पीछा छुड़वाना। वहीं दूसरी तरफ आशिक को 3 दिन का टाइम देती है कि अगर तो वो सुधर जाता है तो वो इसे घर वापस ले आएगी। वो जानती है कि वो नहीं सुधरेगा, फिर से वही सब करेगा। इसीलिए तो इसने आसिया के सामने शर्त रखी है कि अगर आशिक ने दोबारा वो सब किया तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा। इधर जुनैद जहांरा से शादी करने के लिए बेताब हो रहा है। अब इसके दिल में जहांरा की जगह कोई नहीं ले सकता। मायरा दिन ब दिन इसके बदलते हुए रवैये पर परेशान हो चुकी है कि आखिर क्यों तुम इतना बदल गई हो, कौन सी लड़की है तुम्हारी ज़िंदगी में, बताओ मुझे। लेकिन जुनैद इतनी जल्दी मायरा के सामने सच्चाई नहीं लाना चाहता। कहीं वो जहांरा के साथ जाकर कोई मिसबिहेव ना करे और जहांरा इसकी वजह से अपना इरादा ना बदल दें। वहीं दूसरी तरफ फाइनली शाहजहां की एंट्री हो जाती है ड्रामे में। जहांरा का एक्स, जिससे इसकी शादी होनी थी मोहब्बत की, लेकिन ऐन निकाह के वक्त जहांरा को छोड़कर धुतकार कर चला गया था, ये सोचकर कि जहांरा सरमद जैसे अमीर बंदे के पीछे है, इससे शादी करना चाहती है। ये चाल सरमद की ही थी, जहांरा को बदनाम करके इसकी शादी रुकवाने की, क्योंकि वो खुद जहांरा के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, इसे हासिल करना चाहता था। बहरहाल जहांरा को छोड़कर शाहजहां मुल्क से बाहर चला गया था और अब इतने सालों बाद वो वापस आया है। जहांरा के घर आता है, इसे देखकर जहांरा की माँ परेशान हो जाती है कि शाहजहां तुम। शाहजहां फौरन अपनी मुमानी को सलाम करता है, अंदर आने को नहीं कहेंगी। जहांरा की माँ इसे अंदर लेकर आती हैं। ऐसे में शाहजहां झिझकते हुए इनसे सवाल करता है कि जहांरा कहाँ है, कैसी है वो, जिस पर वो झूठ बोल देती हैं कि वो तो मर गई है। शाहजहां को यकीन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता, जहांरा नहीं मर सकती, क्या हुआ था उसे बताएं मुझे। लेकिन जहांरा की माँ इसे टाल देती हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था। एक दिन उसके शोहर का फ़ोन आया था, उसने बताया कि जहांरा मर गई। शाहजहां को अभी भी यकीन नहीं आता, झूठ बोल रहा है वो, ऐसा नहीं हो सकता। वो इसे ज़रूर तलाश करने की कोशिश करेगा। शाहजहां के जाने के बाद जहांरा की माँ इसे फ़ोन करती है और माँ के फ़ोन को देखकर जहांरा को लगता है कि शायद फिर से कोई काम पड़ गया है माँ को। वो फ़ोन उठाते ही कहती है, क्या हाल है, सब ठीक तो है, अबू ठीक है, तबीयत कैसी है उनकी अब। इसकी माँ इसे जवाब देती हैं कि यहाँ सब ठीक है। जिस पर जहांरा कहती है, तो फिर आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है। जिस पर वो बताती हैं कि शाहजहां आया था, और इसका नाम सुनकर जहांरा एकदम से अपने माजी में चली जाती है। कैसे वो इसे ऐन निकाह के वक्त धुतकार कर गया था, इसकी एक बात भी नहीं सुनी और दूसरों की बातों में आकर इसे लालची और खुदगर्ज जैसे अल्फाज से नवाज कर निकाह से इनकार करके उठकर चला गया। जिसके बाद मजबूरन इसे सरमद जैसे शख्स से शादी करनी पड़ी, जो अपने मकसद में तो कामयाब हो गया जहांरा को हासिल करके, लेकिन ऐसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया इसे। और अब इन्हीं ज्यादतियों का बदला वो हर मर्द से ले रही है।